होने लगता है और वो बेहोश होकर सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पे वो एक बहुत ही कामयाब इंसान बन गया है और एक महंगी कार चलाते हुए सोचता है क्या वो सच में इसी कामयाबी को पाना चाहता है। फिर वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर एक येलो फ्लावर के बड़े से गार्डन में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे सुकून मिलता है और उसे यहाँ पर लियोल और यूना भी दिखाई देते हैं। वो उन दोनों की तरफ भागने लगता है और गिरते हुए सपनों की दुनिया से बाहर आ जाता है और यहाँ पे वो देखता है कि उसे किसी ने ब्लैंकेट उड़ा रखा था और उसके पास बहुत सारे येलो फ्लावर्स बने हुए थे। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने लियोल जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो एक बूढ़ी लेडी से पूछता है कि क्या वो मैजिक में यकीन करती है और फिर वो उसे मारकर उसका पर्स लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे यूना को उसके टीचर बुलाते हैं क्योंकि उससे इंस्पेक्टर को बात करनी थी और वो इंस्पेक्टर उसे बताता है कि लियोल ने एक बूढ़ी लेडी को मारा है और उससे वो लूट कर भाग गया। ये सुनकर यूना शॉक्ड होती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसमें इंस्पेक्टर बताता है कि एक आदमी ने इसकी गवाही दी है और वो कोई और नहीं बल्कि यूना का बदतमीज बॉस था। वो कहता है कि उसने यूना पर तरस खाकर उसे कुछ पैसे दिए थे, लेकिन उस मैजिशियन ने आकर उसे खाई में फेंक दिया, जिससे उसे बहुत चोटें आई थी। लेकिन ये सुनकर यूना कहती है कि उसने बस उसे गायब किया था और वो जैसे ही ये बोलती कि वो आदमी उससे बदतमीजी कर रहा था, वो यूना को मारने की कोशिश करने लगता है और यूना के टीचर उसे मारकर दूर कर देते हैं। और ये आदमी कहता है कि यूना भी उस मैजिशियन से मिली हुई है और वो बहुत खतरनाक है। तभी अंदर नाइल आ जाता है और कहता है कि लियोल ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पिछली रात तो लियोल उसके साथ था। तब उसके टीचर पूछते हैं कि क्या वो श्योर है, जिस पर वो हाँ कहता है कि पिछली रात लियोल उसके साथ में ही था। ये सुनकर उसके टीचर उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पिछली रात लियोल के साथ था या नहीं। वो मैजिशियन अजीब कपड़े पहनता है और इलीगल तरीके से उस अम्यूजमेंट पार्क में रहता है, इसलिए सबको उस पर शक होगा और नाइल ने अभी जो कुछ भी कहा है वो अब किसी और से नहीं कहेगा। ये सुनने के बाद नाइल को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। यहाँ बच्चे उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। यहाँ पे उसे और भी गुस्सा आने लगता है और वो वहाँ पे रखी एक चेयर को खिड़की में मारकर उसे तोड़ देता है और अपने मन में लियोल से कहता है कि वो इस जगह से निकलना चाहता है। फिर सवाल करता है कि क्या लियोल उसे इस रास्ते से दूर ले जा सकता है जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए बनाया है, वहाँ पे जहाँ वो खुश रह सके। ये सब यूना भी देख रही थी और उसे नाइल के लिए काफी बुरा लगता है। तभी नाइल के पास से एक ब्लू बटरफ्लाई निकल के खिड़की से बाहर उड़ जाती है, जिससे उसे ऐसा लगता है जैसे लियोल उसके साथ हो। सीन अब एक औरत पे शिफ्ट होता है जो कि नदी के किनारे जॉगिंग कर रही थी। तभी उसे एक लाश दिखाई देती है जिससे वो डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है, जिसके बाद पुलिस बताती है कि वो डेड बॉडी उसी लड़की की है जो कि गायब हो गई थी। उसकी मॉम बहुत रोती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है। उसके बाद यूना जब अम्यूजमेंट पार्क में जाती है तो उससे डेस्क पर बेसमेंट में जाने का मैप मिलता है और वो वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि लियोल अपने पैरेट को हाथ में लेकर वहाँ पे रो रहा था। वो उससे कहती है कि वो उसके पैरेट को हॉस्पिटल ले जाएगी, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसका कोई भी फायदा नहीं था। तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो लियोल को लेकर जाने लगती है। यूना उन्हें रोकने की कोशिश करती है और लियोल उसे कहता है कि उसने कुछ नहीं किया है, वो वापस आ जाए। उस वक्त उसे किसी ऐसे की जरूरत है जो उस पर यकीन करे। इसके बाद एक इंस्पेक्टर यूना को बताता है कि लियोल का असली नाम ल्यूमन है, जो कि 10 साल पहले एक मेंटल हॉस्पिटल में था और वहाँ से वो भाग गया था। ये सुनकर यूना चौंक जाती है और थोड़ी